जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान में हम लोग आज पहला चैप्टर होगा यूनिट, मात्रक, इकाई। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की। तो एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। किसकी होती है? तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तरंगदैर्घ्य की। ऊर्जा की इकाई जूल होता है। आवृत्ति की इकाई कंपन या हर्ट्ज होता है। वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मीटर पर सेकेंड। ये ऊर्जा का जूल होता है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का मापन किस में होता है? एंगस्ट्रॉम में होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, इसे हम यूनिट से 1⁻0 इससे हम लोग व्यक्त करते हैं। इसे व्यक्त करते हैं मात्र गुणे 10 के घात कितना? 10 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। समय टाइम का मात्रक होता है। गति मीटर पर सेकेंड। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसे लीप ईयर भी लाइट ईयर भी कहा जाता है। लाइट ईयर भी कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? दूरी से। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है, जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी को आकलन करने के लिए किया जाता है। जैसे एक यहाँ हमारा पृथ्वी हो गया, एक मंगल हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। खगोलीय दूरी को मापने, जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी को मापने का या आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? हमारा मूल भौतिक राशि है। लंबाई, इसमें हम देख सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा इसमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उनमें से संबंधित नहीं किया जा सकता है। जैसे हमको लंबाई को लंबाई में ही लिखते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसको हम और किसी में बदल नहीं सकते हैं। जैसे कह रहे हैं ना कि मूल राशियों को मात्रक एक दूसरे में पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इसमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा इससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। कौन कौन सा है? 7 होता है। कौन कौन सा होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारा मूल भौतिक राशियाँ है। तो विद्युत धारा हमारा क्या है? मूल भौतिक राशियाँ है। जैसे बल का मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। वेग का मीटर पर सेकेंड। बल का क्या होगा? न्यूटन। मीटर पर सेकेंड। कार्य का मात्रक जूल होता है। लेकिन विद्युत धारा का मात्रक
एम्पियर होता है। दाब की इकाई है न्यूटन पर वर्ग मीटर। दाब का इकाई क्या होता है जी? न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। न्यूटन पर वर्ग मीटर का स्क्वायर को वर्ग मीटर कहा जाता है। तो किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? तो किसी तल के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कोई अगर तल है छोटा सा और उस पर जैसे हम एक कील लेते हैं, कील को अगर हम उसको ठोकते हैं साइड से पीछे वाले, तो वो क्या करता है, वो तुरंत कील दीवार में चला जाता है। तो ये हमारा किसी तल की इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है। दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है। दाब का मात्रक है किलोग्राम पर मीटर वर्ग सेंटीमीटर नहीं, किलोग्राम पर नहीं, किलोग्राम मिलीमीटर नहीं, किलोग्राम पर घन सेंटीमीटर नहीं। हम दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल होता है। दाब का मात्रक हमारा पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब एक क्या है? अदिश। मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। राशियाँ दो तरह की होती है, और सदिश और अदिश। क्या होती है? सदिश और अदिश राशियाँ होती है। वे राशियाँ जिनके व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश। जिसमें दोनों की आवश्यकता होती है, परिणाम भी हो दिशा भी हो, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। स मतलब दिशा के साथ सदिश, अदिश मतलब दिशा के सिवा। तो सदिश मतलब जो दिशा और परिणाम होता है, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण वेग, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये हमारा क्या होता है जी? सदिश राशियाँ होता है। जिस राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उससे उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। तो इसमें हमको क्या पूछा है? दाब पूछा है। दाब हमारा क्या है जी? दाब एक अदिश राशि है। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।